वंदे मातरम साथियों, नमस्ते सभी को। आज़ादी के बाद लगातार 11 वर्षों तक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के रूप में जिहादी मानसिकता का एक ऐसा व्यक्ति इस देश का शिक्षा मंत्री बना जिसने हमारे देश में शिक्षा का एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करवाया जिसमें पिछले लगभग 1400 वर्षों में इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा भारत पर किए गए बर्बर हमलों और अत्याचार को ना सिर्फ छिपाया गया बल्कि उसके माध्यम से बहुत सी ऐसी भ्रांतियां भी फैला दी गई जिससे हम अपने असली दुश्मनों को ना पहचान कर आज आपस में ही लड़ रहे हैं। इन्हीं भ्रांतियों में से एक भ्रांति है चमर वंश के बारे में या चमर समाज के बारे में, जिन्हें आज हम चमार के रूप में जानते हैं। जो लोग आज हमारे देश में चमड़ा आदि निकालने का कार्य करते हैं, इनके बारे में ये भ्रांति है कि इनको ये कार्य करने के लिए ब्राह्मणों ने या जो उच्च जाति वर्ग के हिंदू संप्रदाय के लोग हैं उन्होंने उनको मजबूर किया, जो कि बिल्कुल असत्य है। 16वीं शताब्दी में हमारे देश में एक संत हुआ करते थे जो बहुत प्रसिद्ध थे, आज भी प्रसिद्ध हैं। उनका नाम है संत रविदास। संत रविदास जी का प्रभाव उस समय इतना था कि लाखों की संख्या में उनके फॉलोअर्स थे और जो लोग मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा भय के कारण, डर दिखाकर या किसी भी प्रकार से मुसलमान बन गए थे, कन्वर्ट हो गए थे, वो भी संत रविदास जी से प्रभावित होकर पुनः वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में वापसी कर रहे थे। उस समय दिल्ली की गद्दी पर सिकंदर लोधी का शासन था। सिकंदर लोधी को जब ये बात पता चली कि उसके द्वारा कन्वर्ट किए गए लोग, हिंदू संप्रदाय के लोग पुनः जो मुसलमान बन गए थे पुनः फिर से हिंदू बन रहे हैं और वो संत रविदास जी के कारण, तब उसे बहुत गुस्सा आया और उसने संत रविदास जी को इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए अपना एक व्यक्ति उनके पास भेजा जिसका नाम था सदना फ़कीर। सदना फ़कीर ये इनका एक प्रकार से मंत्री हुआ करता था। वो संत रविदास जी के पास गया और सारी बात उनको बताई कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए और बहुत सारा लालच आदि उनको दिया। संत रविदास जी ने सदना फ़कीर से कहा कि ठीक है, मैं इस्लाम में कन्वर्ट हो जाऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा। उसके बाद में इन दोनों के बीच में एक प्रकार से शास्त्रार्थ हुआ और उस शास्त्रार्थ से सदना फ़कीर इतना प्रभावित हुआ कि वो संत रविदास जी को कन्वर्ट करना तो दूर, वो खुद ही इस्लाम छोड़कर वो हिंदू धर्म में आ गया और कन्वर्ट हो गया। ये बात जब सिकंदर लोधी को पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी एक सेना भेजकर इन दोनों को, सदना फ़कीर और संत रविदास जी को कैद कर जेल में डाल दिया। उसके बाद में संत रविदास जी को जेल के अंदर अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई ताकि वो इस्लाम धर्म को कबूल कर लें। और इन्हीं यातनाओं में से एक यातना थी कि उन्हें जेल के अंदर में चमड़ा निकालने का कार्य दिया गया ताकि उससे दुखी होकर या घिन में आकर वो इस्लाम धर्म को कबूल कर लें। लेकिन फिर भी संत रविदास जी ने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया। ये बात जब उनके शिष्यों को, उनके फॉलोअर्स को पता चली, तब उन सब ने उनके सम्मान में चमड़ा निकालने का कार्य प्रारंभ कर दिया, जो जब तक संत रविदास जी जेल के अंदर थे तब तक चला। दूसरी तरफ जो उस समय के क्षत्रिय और राजपूत राजा थे, उन सब ने एकजुट होकर संत रविदास जी को जेल से बाहर निकलवाने का प्रण लिया और इसी क्रम में उन्होंने पूरी दिल्ली को चारों तरफ से, जो सिकंदर लोधी का जहाँ पर वो शासन करता था, उसको घेर लिया। इसके बाद में सिकंदर लोधी बहुत ज़्यादा घबरा गया क्योंकि एक तरफ से जनता संत रविदास जी के साथ थी, दूसरी तरफ इतनी बड़ी संख्या में क्षत्रिय राजाओं ने, राजपूत राजाओं ने दिल्ली को घेर लिया था और फिर उसने घबराकर संत रविदास जी को छोड़ दिया। हमारे देश में एक वंश हुआ करता था जिसे चंवर वंश बोलते थे। ये एक क्षत्रिय वंश था और चंवर वंश का शासन हमारे देश पर काफ़ी लंबे समय तक रहा। इसी चंवर वंश में एक राजा हुए चंवर सेन, जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया। इसके अतिरिक्त कंवल सेन, ब्रह्मसेन, रतिसेन, भद्रसेन, त्रियसेन, सूर्यसेन, अनेक चंवर वंश के राजा हुए। संत रविदास जी इसी चंवर वंश से आते थे और इसी कारण से जब सिकंदर लोधी ने उन्हें कैद किया
और चमड़ा निकलवाने का काम उन्हें दिया तो चमार शब्द इसी चवर वंश से अपभ्रंश होकर उसने संत रविदास जी को दिया और उन्हें चमार कहा। आप यदि इतिहास का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि इससे पूर्व हमारे देश में चमड़ा निकालने का कार्य कभी भी नहीं किया गया। मृत पशुओं को उनको वैसे के वैसे ही ज़मीन में या तो दफन कर दिया जाता था या तो उनको जला दिया जाता था। उनके शरीर से चमड़ा निकालने का कार्य बहुत घृणित और निम्न कोटि का माना जाता था। इसलिए हमारे देश में कभी भी चमड़ा निकालने का कार्य नहीं किया गया और ना ही चमड़े से बनी कोई वस्तुएं हमारे देश में बनाई या प्रयोग में लाई जाती थी। ये कार्य प्रारंभ हुआ सिकंदर लोधी के बाद में, जब उसने संत रविदास जी को ये कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया और उसके बाद में उनके जो शिष्य हैं वो आने वाले काफ़ी लंबे समय तक इस कार्य को संत रविदास जी के सम्मान में करते रहे। अर्थात जिन्हें आज हम चर्मकार बोलते हैं या चमार शब्द से पुकारते हैं वो कोई और नहीं, वो सारे के सारे लोग या तो चवर वंश के क्षत्रिय हैं या तो वो हिंदू संप्रदाय के लोग हैं जो उस समय संत रविदास जी के सम्मान में जिन्होंने चमड़ा निकालने का कार्य किया। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी इस्लाम को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया, सदैव सनातन धर्म के साथ में वैदिक हिंदू धर्म के साथ में रहे और उसी को आगे बढ़ाया। इन्होंने चमड़ा निकालना तो स्वीकार कर लिया लेकिन कभी भी इस्लाम धर्म को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया। एक अंग्रेज इतिहासकार हैं कर्नल जेम्स टॉड, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है राजस्थान का इतिहास। इस पुस्तक को यदि आप पढ़ेंगे तो इसमें भी इसी प्रकार का घटनाक्रम चवर वंश के बारे में और सिकंदर लोधी के बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। इसके बाद में डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है हिंदू चर्मकार जाति। इस पुस्तक में भी आपको यही सारी बातें ऐसी की ऐसी ही मिल जाएंगी कि किस प्रकार से चवर वंश से अपभ्रंश होकर चमार शब्द सिकंदर लोधी ने संत रविदास और उनके अनुयायियों को दिया, जो जिन्हें आज हम चमार जाति के रूप में जानते हैं। बाद में अंग्रेज़ों ने इन्हें नीच और अछूत जाति घोषित कर दिया, लेकिन अंग्रेज़ों को ये पता था कि ये सारे के सारे लोग कोई और नहीं बल्कि चवर वंश के क्षत्रिय हैं, वीर बहादुर जाति हैं। इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में जब उन्हें बहादुर सैनिकों की आवश्यकता पड़ी तब अंग्रेज़ों ने एक चमार रेजिमेंट बनाई और उसमें इन्हीं चवर वंश के क्षत्रियों को उन्होंने भर्ती किया और उन्हें लड़ने के लिए सिंगापुर म्यांमार का जो क्षेत्र था वहाँ पर भेज दिया। उस समय चमार रेजिमेंट के जो हेड थे उनका नाम था मोहनलाल कुरिल। मोहनलाल कुरिल जब वहाँ पर अपनी रेजिमेंट के साथ में लड़ने के लिए गए तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो फौज थी आज़ाद हिंद फौज, उसके सामने या उससे लड़ने के लिए उनको आगे कर दिया गया और उन्होंने पाया कि अंग्रेज़ तो हमें आपस में ही लड़ा रहे हैं, भारतीयों को भारतीयों से ही मरवाना चाह रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने विद्रोह कर दिया अंग्रेज़ों से और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। ये बात जब अंग्रेज़ों को पता चली तो उसके बाद में उन्होंने उस चमार रेजिमेंट को जो उन्होंने 1944 में बनाई थी 2 साल बाद ही 1946 में भंग कर दिया। तो साथियों, ये है चमार वंश का या चमार जाति का असली गौरवपूर्ण इतिहास। हमारी समस्या ये है कि हमने अपनी किताबों में झूठे इतिहास को तो बहुत पढ़ा, बार बार पढ़ा, लेकिन कभी भी संत रविदास जी ने जो दोहे स्वयं लिखे अपने जीवन काल में उन्हें कभी भी उलटकर नहीं देखा। उन दोहों को जब हम पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उसमें उन्होंने उन सारी घटनाओं का वर्णन किया है जिसमें उन्हें इस्लाम धर्म को कबूल करने के लिए किस प्रकार से मजबूर किया जा रहा था। एक स्थान पर अपने दोहे में वो लिखते हैं कि वेद धर्म सबसे बड़ा अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर मैं क्यों छोड़ूं इसे पढ़ लूँ झूठ कुरान। वेद धर्म छोड़ूं नहीं कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाहे गोदो अंग कटार। अर्थात वेद धर्म ही सबसे बड़ा है, मैं इस अनुपम ज्ञान को क्यों छोड़ दूं और क्यों झूठ कुरान को पढ़ लूं। वेद धर्म मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप मुझे तिल तिल काट दो यानी टुकड़े टुकड़े कर दो और चाहे 1000 बार कटार अर्थात तलवार से मुझे मार दो, लेकिन फिर भी मैं वेद धर्म को अर्थात वैदिक धर्म को नहीं छोड़ूंगा। आगे लिखते हैं कि उसके बाद में क्या हुआ, बादशाह ने वचन उचारा,
मत प्यादरा इस्लाम हमारा, खंडन करे उसे रविदासा, उसे करो प्राण को नाशा। जब तक राम नाम रटलावे, दाना पानी यह नहीं पावे, जब इस्लाम धर्म स्वीकारे, मुख से कलमा आप उचारे, पढ़े नमाज जभी चितलाई, दाना पानी तब यह पाई। अर्थात संत रविदास जी लिख रहे हैं कि उसके बाद में बादशाह ने अर्थात सिकंदर लोधी ने कहा कि जब तक ये इस्लाम धर्म को स्वीकार ना कर ले तब तक इसे कोई भी दाना पानी अर्थात भोजन आदि ना दे। जब ये खुद से कलमा को स्वीकार कर ले, राम नाम की जो रट लगा रहा है उसको बंद कर दे और नमाज को पढ़ ले, उसके बाद में ही इसे दाना पानी दिया जाए। तो ये सारा घटनाक्रम संत रविदास जी ने स्वयं अपने दोहों में लिखा है कि किस प्रकार से उन्हें अनेक प्रकार की यातनाएं इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के लिए दी गईं, उसके बाद में भी उन्होंने कभी भी इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार से आपने देखा मैंने एक वीडियो बनाई थी खटिक जाति के ऊपर, उनका भी इतिहास कुछ इसी प्रकार का है। खटिक जाति के लोग आज हमारे देश में मांस आदि बेचने का कार्य करते हैं, लेकिन उनका जो इतिहास है बहुत ही गौरवपूर्ण है और इसी प्रकार से इस्लामिक आक्रांताओं के कारण ही उन्होंने इस व्यवसाय को अपनाया था मांस आदि बेचने का, लेकिन उन्होंने कभी भी इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। हमारे देश में एक जाति होती भंगी जाति जो मैला आदि उठाने का कार्य करते हैं। ये कार्य करने के लिए भी उन्हें इन्हीं इस्लामिक आक्रांताओं ने ही मजबूर किया था, क्योंकि उन लोगों ने कभी भी उनकी बात को नहीं मानी और इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मैला उठाना सही समझा लेकिन इस्लाम को कभी भी स्वीकार नहीं किया, इसलिए उनसे ये घृणित काम करवाया गया। और चूँकि ये कार्य काफ़ी लंबे समय तक चला, इस्लामिक शासन वर्षों तक रहा, इसलिए ये कार्य धीरे धीरे उनकी शैली में आ गया और इस्लामिक शासन खत्म होने के बाद में भी आज खटिक जाति के लोग मांस बेच रहे हैं, या जो चवर वंश के लोग हैं आज भी चमड़ा निकालने का कार्य कर रहे हैं, और भंगी आदि जाति के जो लोग हैं आज भी वो हमारे देश के काफ़ी हिस्सों में मैला आदि ढोने का काम करते हैं। लेकिन ये सारा का सारा कार्य जो प्रारंभ हुआ या जिसके कारण हुआ, उसके पीछे एक ही कारण सारी जगहों पर आपको मिलेगा, और वो है इस्लामिक आक्रांता और इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा जो लोगों को मजबूर किया गया इन सब कार्यों को करने के लिए। ये कितने आश्चर्य और दुख की बात है कि जिन लोगों ने हमारे देश के लोगों को इस प्रकार के कार्य करने के लिए मजबूर किया, आज वही लोग हमारे देश के इन लोगों को, जिन्हें आज हम SC ST या दलित के रूप में जानते हैं, उन्हें बहकाकर उन्हें बरगलाकर हमारे ही विरुद्ध में खड़ा कर रहे हैं और हमसे ही लड़वा रहे हैं। आपने देखा होगा अभी कुछ समय पूर्व बिहार में PFI का एक मॉड्यूल पकड़ा गया था, जिसमें उनका एक विजन डॉक्यूमेंट सामने आया था, एजेंडा 2047, यानी 2047 तक वो क्या करना चाहते हैं। उस डॉक्यूमेंट को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2047 तक इस भारत को, इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, और कैसे बनाना है वो सारी बात उसमें लिखी हुई है, किस किस प्रकार से इस देश को इस्लामिक राष्ट्र में कन्वर्ट करना है। जिसमें से एक भाग ये भी है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसमें वो कहते हैं कि जो SC ST या दलित जाति के लोग हैं उन्हें इसी प्रकार से संविधान की दुहाई देकर या तिरंगे की दुहाई देकर या उनके ऊपर जो तथाकथित अत्याचार हुआ उसकी दुहाई देकर उन्हें अपने साथ में लेना है, और उन्हें फिर हमारे ही अगेंस्ट में, यानी जो बाकी का हिंदू संप्रदाय है उसके अगेंस्ट में ही खड़ा करके उनको लड़वाना है। और एक बार जब इस्लामिक शासन इस देश में आ गया फिर उन्हें भी हम मजबूर कर देंगे, यानी इन SC ST या दलित समाज के लोगों को भी हम जबरन फोर्सफुली उनको मजबूर कर देंगे इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए। तो इस विषय पर भी मैंने इस एजेंडा 2047 पर भी एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी जाकर वहाँ से देख सकते हैं। खटिक जाति पर मैंने जो वीडियो बनाई थी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी आप ज़रूर देखिए। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि आपको जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसे दूसरों के साथ में शेयर अवश्य करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमस्ते।